हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 6 की जो न्यू बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उसके फर्स्ट चैप्टर को हम पिकअप करेंगे। और इसमें डिफरेंट थीम्स दी गई हैं। जो थीम हम स्टार्ट करने चल रहे हैं इस ट्यूटोरियल से वो है, क्योंकि ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है जो सोशल साइंस की जो बुक है क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वो थीम है थीम ए इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। और इसमें से जो हम चैप्टर यहाँ पिकअप करेंगे वो है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसके बाद के जो ट्यूटोरियल्स होंगे उसमें हम लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ को स्टडी करेंगे, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स को स्टडी करेंगे। तो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन यू विल गेट, लॉट ऑफ नॉलेज यू विल गेट। तो सीरियसली एंड विथ प्रॉपर अटेंशन यू वॉच द ट्यूटोरियल्स मेड बाय मी एंड अजीत सर। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए जब आया करिए, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो। और चलिए, ये आ गया हमारा लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसमें हम अर्थ, अपनी प्यारी धरती माँ पृथ्वी, और इसके जिस हिस्से पर हम रहते हैं वो तो हमारी मदरलैंड है। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। और टाइटल ये है कि अगर हमें कहीं पे कोई प्लेस लोकेट करनी है, फॉर एग्जांपल दिल्ली, या दिल्ली में कोई आपको प्लेस लोकेट करनी है, इंडिया में कोई लोकेट प्लेस करनी है, वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे कोई आपको प्लेस, लंदन ढूंढना है, कैलिफोर्निया ढूंढना है, या आपको अपना खुद का गाँव ढूंढना है, तो हम वो कैसे करते हैं। विच थिंग्स ऑफ ज्योग्राफी हेल्प अस। तो इसकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे देश के ही आर्यभट्ट जी रहे हैं 500 CE। सी का मतलब आप जानते हैं कॉमन ईरा, जिसे आप शायद AD करके पढ़ते चले आ रहे होंगे ना, क्योंकि मान लीजिए 0 ईयर है तो 0 ईयर हम ले लेते हैं कि द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म। तो उसके बाद के जो वर्ड्स चले आ रहे हैं, अभी भी चले आ रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पे 2024 है, आगे चल के इस तरह बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार से इनके जन्म के पहले भी रहा होगा टाइम, तो उसे हम कहते हैं BCE, बिफोर कॉमन ईरा। और ये जो है बर्थ ऑफ क्राइस्ट के बाद जिसमें हम भी आते हैं वो है CE, कॉमन ईरा। इसको हम BC कहते थे, मतलब पहले आपको बुक्स में पुरानी मिलेगा, और इसे हम AD कहते थे। तो अगर 500 CE की बात हो रही है तो वो इसमें आएंगे, ठीक है। और 500 CE मतलब 500 साल, जीसस क्राइस्ट के 500 साल बाद की बात है। तो आप 2024 में से 500 ईयर घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग कितने पहले की बात है। हालांकि ये चीज़ें हमें हिस्ट्री में देखनी है, पर मैंने कहा कि यहाँ पे C दिया तो आपको समझाई देते हैं। तो लगभग 1524 के लगभग बनेगा ये, है ना। तो आर्यभट्ट ने क्या कहा था कि द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस। स्पेस क्या होता है, मतलब आप आसमान देखते हो, आसमान में जो एरोप्लेन होते हैं नीचे धरती दिखाई देती है, तो ये जो जगह है यही स्पेस है। तो उन्होंने कहा कि अर्थ है, अर्थ का ग्लोब, ग्लोब मतलब आप समझ सकते हो कि गोलक तरीके से वो स्पेस में है। और ये इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर, मतलब आपको अर्थ पर वाटर मिलेगा, अर्थ मतलब सॉइल मिलेगी, मिट्टी मिलेगी, फायर एंड एयर आपको यहाँ पे मिलेगा। और अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है, मतलब गोल है। और इट इज़ सराउंडेड बाई क्रीचर्स, और सराउंडेड माने घिरे हुआ चारों तरफ से। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्फेरिकल है, गोला है, यहाँ पे आपको क्रीचर्स मिलेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्राणी मिलेंगे, है ना, जिसमें हम भी हैं, मनुष्य भी एक प्राणी है। और टेरेस्ट्रियल एज वेल एक्वेटिक, ये प्राणी जो होंगे वो पृथ्वी पर रहने वाले, मतलब धरती पर, ज़मीन पर, भूमि पर रहने वाले लैंड एनिमल्स भी होंगे, और एक्वेटिक भी होंगे जो वाटर बॉडीज़ में रहते हैं या नियर वाटर बॉडीज़ रहते हैं, जलीय जीवन और स्थलीय जीवन। इसलिए आर्यभट्ट ने तो जो कह दिया है ना। बताइए कितने पहले उन्होंने इसका अंदाज़ा लगाया था। ये हमें पढ़ना है कि व्हाट इज़ मैप, क्या है मैप हम पढ़ेंगे, और कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं वो हमें स्टडी करना है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जो हम अभी लोकेटिंग प्लेसेस की हम बात कर रहे थे, तो उसमें ये हेल्प करेंगे। और कैसे किस प्रकार से जो लेटीट्यूड है एंड लॉन्जिट्यूड है ये हमें अर्थ पे लोकेशन को फाइंड करने में मदद करते हैं। और फिर हम आगे चल के देखेंगे टाइम जोन। टाइम जोन मतलब लोकल टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड मतलब रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, तो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, चूँकि ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए, वेबसाइट पर आपको इसका नोट्स वगैरह मिल जाएगा, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमने एक नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके हमसे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आपकी हेल्प करें, एक कॉल पे भी आपकी हेल्प करें, एक मैसेज पे भी आपकी हेल्प करें। तो स्टार्ट करते हैं। इमेजिन दैट, सोच लो यू आर विजिटिंग ए सिटी, आप किसी शहर को विजिट कर रहे हो, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार आप उस शहर में जा रहे हो, आपको किसी को मिलना है। मान लीजिए आप जा रहे हो दिल्ली, कभी आप ज़िंदगी में नहीं गए, और आप जा रहे हो और आपको वहाँ पे किसी से मिलना है। एड्रेस तो होगा ही आपके पास, है ना, तो आपको मिलना है।
हाउ डू यू फाइंड द प्लेसेस, तो वहाँ पर आप जहाँ जहाँ मिलना है, किसी एक से मिलना है, कई लोगों से मिलना है, तो प्लेसेस कैसे फाइंड करेंगे अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं। यू माइट आस्क, आप पूछ सकते हैं अ लोकल पर्सन से। एक लोकल पर्सन का मतलब दिल्ली पहुँचे और दिल्ली का ही जो रहने वाला व्यक्ति है वो लोकल पर्सन हो जाएगा, उससे मदद मांग सकते हो। और यू माइट लुक एट अ मैप, या आप मैप में ढूंढ सकते हो। अब कौन से मैप में? अरे आपको दिल्ली ढूंढना है, दिल्ली के जगह, मतलब अगर आपको इंडिया में दिल्ली में कोई चीज़ ढूंढनी है तो बेटर है कि आपके पास दिल्ली सिटी का मैप हो। वहाँ आप उस प्लेस को, जो भी आपको प्लेसेस ढूंढनी है वो आप ढूंढ सकते हो। हालांकि अभी हम देखेंगे मैप के बारे में क्या होता है। इन प्रीवियस ग्रेड्स आपने पिछली क्लासेस में ना यू लर्न लिटिल अबाउट मैप्स, आपने मैप्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, और इस चैप्टर में हम थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, लेट्स प्ले अ गेम। चलो एक गेम खेलते हैं। एग्जामिन द मैप, आपको मैप को देखना है, समझना है। दिस स्मॉल सिटी नीचे दिया गया है 1.1 में, ये है फिगर आपकी, यहाँ पे एक स्मॉल मैप दिया गया है। और स्मॉल सिटी का मैप दिया गया है। इमेजिन दैट यू गॉट ऑफ अ ट्रेन, ये जस्ट मतलब अभी अभी तुरंत आप ट्रेन से उतरे हो एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे उतरे हो। ये है बच्चों आपका रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन जो ट्रेन से गए होंगे कभी, उन्होंने रेलवे स्टेशन विजिट किया होगा। बड़े शहरों का बड़ा रेलवे स्टेशन होता है, छोटी छोटी जगहों के छोटे रेलवे स्टेशन होते हैं। स्टेशन का मतलब जहाँ पे रुकता है कोई तो स्टेशन हो जाता है, और रेलवे का मतलब जहाँ पे ये जो रेलवे है, ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज़ द रेलवे, और इस पर चलने वाली जो गाड़ी जो है, जो ट्रेन करते हैं हम, रेलगाड़ी कहते हैं, वो यहाँ पे रुकती है। और यहाँ पे आप जस्ट उतरे हो अभी। एंड यू वांट टू विजिट द बैंक, और आपको बैंक जाना है। मार्क्ड ऑन द मैप, मैप पर मार्क का मतलब होता है कि उसको शो किया गया है। विच वे वुड यू गो, कौन से रास्ते से आप जाना पसंद करोगे। आर देयर अदर पॉसिबल वेज, क्या और भी रास्ते हैं बैंक में जाने के रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, पब्लिक गार्डन आप ढूंढ सकते हो। पहले हम देखते हैं बैंक कहाँ है। ये रहा आपका बैंक, और पब्लिक गार्डन, ये रहा पब्लिक गार्डन। और द स्कूल, द म्यूज़ियम, और स्कूल कहाँ है बच्चों, ये रहा स्कूल, और ये रहा म्यूज़ियम। तो क्या आप इनको लोकेट कर सकते हो, और बैंक के जाने के रास्तों के बारे में पूछा गया है। आगे दिया गया इफ़ यू वांट, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि रास्ते क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम उतरे यहाँ से स्टेशन से, तो हमारे पास रास्ते ये हैं कि हम रेलवे स्टेशन से उतर के इस रास्ते से भी हम जा सकते हैं, इस रास्ते से भी हम जा सकते हैं। अगर इस रास्ते से जाएंगे तो सीधा हम यहाँ बैंक में पहुँच जाएंगे, कोई ज़्यादा यहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस नहीं मिलना है। इसी रास्ते से आप स्कूल भी जा सकते हैं, इसी रास्ते से। ये मैप है बच्चों, क्या है ये मैप। अब मैप आप रेलवे स्टेशन पे उतर कर अगर आपके हाथ में मैप आ जाए तो कितनी आसानी से आपको जानकारी मिल जाएगी, है ना। अब आप समझ रहे होंगे मैप इज ए ड्राइंग ऑन अ पेपर, है ना, जो किसी जगह के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर हॉस्पिटल से भी यहाँ जाएंगे, नगर पंचायत को विजिट करेंगे, तब जाके कहीं हम बैंक पहुँचेंगे। और अगर हम ये रास्ता लेना चाहें तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि रेलवे स्टेशन के पहले पड़ता है, और ये आपकी ट्रेन चली आ रही है, देखिए, है ना, डब्बों वाली। और इस रास्ते से आपको ये भी पार करना पड़ेगा, पुल भी पार करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको दो रास्ते हैं, या तो आप हॉस्पिटल में जाके फिर यहाँ से लेके जाइए आप। तो सबसे बेस्ट तो यही है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नॉट ओनली वन वे टू गो टू द बैंक, देयर आर अदर वेज आल्सो गो टू द बैंक। लेकिन हम जो पिकअप करेंगे रास्ता, है ना भाई, मैं तो यही पिकअप करूँगा, आप अपना डिसाइड करो कौन सा रास्ता आपको पिकअप करना है बैंक जाने का। और उसके बाद कहा गया है कि क्या आप पब्लिक गार्डन और स्कूल को और म्यूजियम को लोकेट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम, प्रोसीड माने आगे बढ़ना, फ्रॉम मतलब से। अगर आप बैंक से आगे बढ़ना चाहते हो और आपको मार्केट जाना है तो विच वे विल यू गो, दिस इज़ वेयर अ मैप कम्स हैंडी। तो आप किस रास्ते से जाना पसंद करोगे, किस रास्ते पर जाओगे, कहाँ मुड़ोगे। तो इस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन देने वाला जो मैप है ना, इट कम्स इन हैंडी। हैंडी का मतलब होता है हमें तुरंत हमारी हेल्प के लिए हाजिर हो जाता है चीज़। ये मैप्स हमें तुरंत हेल्प करता है, यूज़फुल होता है, ठीक है, कम इन हैंडी। तो देखिए यहाँ पर हमें कहाँ जाना है, बैंक से म्यूज़ियम। तो देखो बच्चों, बैंक ये है, म्यूज़ियम जाने के लिए कितना आसान है ना। अगर हमें डिसाइड करना हो कि सबसे पहले हमें कहाँ जाना है तो बात दूसरी है, नहीं तो आप पहले म्यूज़ियम हो सकते थे, फिर बैंक जा सकते थे। बैंक का भी टाइम होता है, म्यूज़ियम का भी टाइमिंग होता है। ना 24 घंटे बैंक खुलेगा यहाँ पे, ना 24 घंटे म्यूज़ियम खुलेगा यहाँ पे। तो आपकी क्या प्रायोरिटी, इस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। तो ये तो बच्चों हो गया मैप। अब चलते हैं हम यहाँ पे, ये इमेजिनरी सिटी का है। अ मैप इज़ लाइक अ ट्रेजर गाइड। ट्रेजर मतलब होता है खजाना, है ना। फिल्मों में या स्टोरीज़ में या आपने फोक टेल्स में सुना होगा ना कि वहाँ गया राजा का खजाना गड़ा था, लोग ढूंढने के लिए निकले, जंगलों में निकले, पहाड़ों में निकले। गाइड माने जो आपको रास्ता बताए। तो एक प्रकार से मैप वो है जो आपको खजाने की तरफ ले जाता है। यहाँ पे खजाना है आपकी लोकेशन, जिस लोकेशन पे आप जाना चाहते हो, जिस प्लेस पे आप जाना चाहते हो। इट शोज़ यू, ये आपको दिखाता है वेयर थिंग्स आर, कहाँ पे चीज़ें हैं,
है ना। देखो बच्चों, जो थिंग्स होता है ना, ये इंग्लिश में ग्रामर में थिंग्स का मतलब ये लिविंग के लिए भी आ जाता है और ये नॉन लिविंग के लिए भी आ जाता है। तो जब हम कहते हैं दुनिया में कोई भी चीज़, तो वो चाहे वो कोई जीवित हो चाहे वो जीवित ना हो, सब चीज़ें थिंग्स में आ जाती हैं, ठीक ना। ह्यूमन बींग्स कैन आल्सो कम इनटू थिंग्स ऑन द अर्थ। तो वो चीज़ें बताता है और मैप हमें बताता है कि कहाँ पे चीज़ें हैं और हाउ टू गेट टू देम। टू गेट का मतलब वहाँ, हाउ गेट टू का मतलब होता है वहाँ पहुँचना, और कैसे आप वहाँ पहुँच सकते हो। तो देखिए बच्चों, मैप हमें यहाँ पे जितना हमने पढ़ा है वहाँ पे हमें क्या जानकारी मिल रही है कि ये हमें बताता है, शो करता है, ठीक है। ये हमें प्लेसेस शो करता है और उसके बाद हमें रास्ते भी बताता है, वहाँ पे रूट भी हमें बताता है, है ना। हमें 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 बताता है कि हाउ कैन वी रीच देयर। और आपसे भी कोई पूछता है भैया जैसे पहुँचे कि भैया हमें तो राजाजीपुरम जाना है, तो जो व्यक्ति वहाँ का लोकल का है क्या बताएगा, ऐसे चले जाओ फिर ऐसे मुड़ जाओ फिर वहाँ चले जाना वहाँ चले जाना। तो उस वक्त आप किसका सहारा ले रहे होते हो, आप सिर्फ रोड का सहारा ले रहे होते हो। और कभी कभी लैंडमार्क्स भी बताए जाते हैं कि देखो वहाँ पर एक मंदिर पड़ेगा यहाँ पे, या वहाँ पे फिर एक पार्क पड़ेगा, फिर वहाँ से मुड़ जाना। तो वो रोड्स और लैंडमार्क्स का सहारा लेके हम कहीं ना कहीं वहाँ पे पहुँचते हैं। तो वो भी तो हमें बता रहा है ना, वो ओरल हमें बता रहा है, वही चीज़ हम उसे मैप में शो कर सकते हैं। अब अगर पेपर पे ड्रॉ कर दें, रास्ता जाएगा फिर यहाँ मुड़ेगा फिर यहाँ पार्क होगा। हाँ, पेपर पे हमें उन चीज़ों को छोटे छोटे रूप में मार्किंग करनी पड़ेगी। तो वही है, नोटिस द 4 एरोज, और 4 एरोज को भी वॉच करिए इन द टॉप राइट कॉर्नर, क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे इसमें बुक में दिया गया उसी हिसाब से हम आपको समझाएंगे, जिससे कि आप घर में बैठ के खुद भी आप बुक खोल के रखो, हमारा ट्यूटोरियल वॉच करो और पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ डालो अपने आप। ज्योग्राफी गिव्स यू अ लॉट ऑफ नॉलेज। अब मैं आपका अजीत सर हूँ ना यहाँ पढ़ाने के लिए आपको। इंग्लिश भी पढ़ा देता हूँ आपको क्योंकि मेरा इंग्लिश भी सब्जेक्ट है, सोशल साइंस भी पढ़ा देता हूँ क्योंकि मेरा ये भी सब्जेक्ट है। तो देखिए राइट कॉर्नर में टॉप पे ये रहा, ये तो बहुत ज़रूरी है भाई, है ना, क्योंकि हमें ये जो है डायरेक्शंस बताते हैं ये एरोज। तो देखिए क्या लिखा गया है नीचे यहाँ पे, वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शन। तभी हम बहुत जल्द जानेंगे, चीज़ को देखेंगे कि ये डायरेक्शन शो करते हैं और स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब खास डायरेक्शन शो करते हैं, मतलब जनरल नहीं है, द टेल अस समथिंग स्पेशल। और मैप, जब मैप बनाते हैं तब, और ये मैप को बहुत ही हेल्पफुल बना देते हैं, बहुत ही यूज़फुल बना देते हैं ना, ये चीज़ है। क्योंकि अगर आप चल रहे हो तो आप स्टेशन से उतरने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वही आपको शो करेगा, है ना। इधर बढ़ रहे हो तो ईस्ट जा रहे हो, उधर बढ़ रहे हो तो वेस्ट जा रहे हो, अगर उधर बढ़ रहे हो नॉर्थ जा रहे हो, इधर जा रहे हो साउथ जा रहे हो। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, मतलब आपको खुद करके देखना है इन सब चीज़ों को। ऑन द मैप इन फिगर 1.1 गिवन ऑन पेज मार्क द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल कहाँ है यहाँ पे, ये है हॉस्पिटल। और क्या कहा गया यहाँ पे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरियाज़। ओ ये जो ब्लू कलर्ड एरियाज़ हैं, निश्चित है कि वाटर बॉडी दिखा रहा होगा। और क्या है यहाँ पे, विच इज़ फार्दर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। फार्दर का मतलब दूर, अवे मतलब वहाँ से हट के। तो रेलवे स्टेशन से दूर क्या है, मतलब स्कूल ज़्यादा दूर है कि नगर पंचायत ज़्यादा दूर है कि पब्लिक गार्डन ज़्यादा दूर है। तो ये आपको बताना है यहाँ पे क्या ज़्यादा दूर है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन है और पब्लिक गार्डन तो यहाँ पे है, नगर पंचायत यहाँ पे है, और क्या कहा गया था यहाँ पे, दिमाग से निकल गया, स्कूल। तो स्कूल जो है वो यहाँ पे है। यार मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि नगर पंचायत को लूँ कि, लेकिन मुझे लगता है कि स्कूल ज़्यादा पास है ना। और रास्ता भी मतलब चौड़ा है यहाँ पे। नगर पंचायत दूसरे नंबर पर पड़ेगा और तीसरे नंबर पे जाके पब्लिक गार्डन पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप एग्री करोगे। इसके बाद कहा गया कि एज ए क्लास एक्टिविटी फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 3 और 4। तो ये आपको भैया खुद करना है, आप एक्टिविटी करिए। लेट ईच ग्रुप ट्राई टू ड्रॉ ए मैप ऑफ योर स्कूल। आपको अपने स्कूल का मैप, मतलब हर ग्रुप अपने स्कूल का मैप बनाना है। उसमें आपको कुछ स्ट्रीट दिखानी है, यानी रोड्स दिखा सकते हो जो आपके स्कूल की तरफ लेके जाती हैं। कुछ आसपास की बिल्डिंग दिखा दीजिए, क्योंकि जब आप स्कूल दिखाएंगे, अपनी स्कूल की बिल्डिंग जब आप दिखाएंगे तो ये भी तो दिखाएंगे ना कि आसपास का इलाका कैसा है। एट द एंड कंपेयर ऑल द मैप्स। उसके बाद सारे ग्रुप्स के जो बच्चों ने मैप बनाया सबको इकट्ठा करके देखिए किसका मैप कैसे बना है, कौन सा मैप ठीक बना है, कौन सा मैप ऐसा है जिसको देखकर स्कूल तक कोई ना कोई पहुंच ही जाएगा और कौन सा मैप ऐसा है जिसे देखकर कोई ना कोई भटक जाएगा, कहीं और पहुंच जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो मैप क्या होता है वो हमें देखना है, मतलब अगर कोई हमसे पूछ ले तो आप क्या कहोगे, इंग्लिश में कैसे बताओगे। अब कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि उसके कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से उसके हिस्से होते हैं, जो मैप का कंपोनेंट ही कहलाएगा। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जांपल जो अभी हमने ऊपर देखा था, वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। तो हमने देखा कि मैप क्या है,
मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। मैप एक प्रकार से एक रिप्रेजेंटेशन है और ड्राइंग है ऑफ सम एरिया। देखिए बच्चों, आपसे कहा जाता है कि बच्चों एक आप झोपड़ी बना के दिखाओ। तो आप क्या करते हो, बनाते हो। या आपसे कहा जाए कि पेड़ बना के दिखाओ, तो रियल में जो पेड़ होता है वो तो आपने देखा है, लेकिन क्या आप उस पेड़ को उस पेपर पे लाके उखाड़ के लाके लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। दिस इज़ द रियल पेड़ जो आपने देखा है। लेकिन हाँ, आप उसके जैसी एक ड्राइंग ज़रूर बना सकते हो कि जिसे देखकर कोई भी कहेगा पेड़ जैसा लग रहा है, पेड़ बनाया क्या? तो ये जो हम उसे पेपर पे शो कर रहे हैं, इसी को कहते हैं हम यहाँ पे पेपर पे रिप्रेजेंट करना। अब वो पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम यहाँ पे कहाँ से उतना बड़ा पेड़ ड्रॉ करेंगे? तो पेपर पे हम छोटे में चीज़ों को शो करते हैं जो हम रियल में देखते हैं अर्थ पर। तो एक प्रकार से हम यहाँ ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या आप कह सकते हो कि हम उसकी ड्राइंग बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये निश्चित है कि हम जो कुछ भी शो करेंगे वो अर्थ के किसी न किसी हिस्से का तो पार्ट होगा। जो पेड़ उगा हुआ है कहीं ना कहीं अर्थ पे थोड़ी बहुत जगह तो घेर ही रहा है। तो अर्थ पर किसी एरिया, किसी प्लेस को हम शो करते हैं, वही उसका मैप हो जाता है। यहाँ पे हम पेड़ को शो करने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम खाली आपको रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग बनाना बता रहे थे रियल चीज़ की। तो वो एरिया क्या हो सकता है? एक गांव हो सकता है, एक टाउन हो सकता है, एक पूरा पूरा शहर हो सकता है, पूरा देश हो सकता है, और पूरा वर्ल्ड हो सकता है, जो कि अभी हमने ग्लोब कहा था। क्योंकि ग्लोब तो होता है ना, पूरे के पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, पूरी अर्थ का एक छोटा सा रूप हमें देखने को मिलता है उस पर। और आगे लिखा भी है कि बहुत ही बड़े बड़े लार्ज एरियाज़ भी हैं, जैसे पूरा इंडिया का हो गया, पूरे होल वर्ल्ड का। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस। एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि जो मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैप में क्या होता है कि यू लुक एट द सरफेसेस एज इफ़ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस, मतलब वो एक प्लेस की ड्राइंग होती है। और उस ड्राइंग को हम नज़दीक से नहीं देख रहे हैं, हम उस ड्राइंग को बहुत दूर से देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए और कोई पेंटिंग बनी हुई है ना। उस पेंटिंग को अगर आप बहुत एकदम नज़दीक चले जाओगे तो उस पेंटिंग का बस आपको इतना हिस्सा दिखाई देगा। अगर आप थोड़ा दूर से देखोगे तो पेंटिंग के आसपास का हिस्सा भी दिखाई देगा। तो दूर से जैसे जो बर्ड उड़ रही होती है, आप कह सकते हो कि मैप इज़ अ बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। मतलब जो पक्षी होता है जो बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, तो वो अपनी आँख से कैसे देखेगा। जैसे हम आसमान में देखते हैं तो हमें नज़र आता है चाँद, हालांकि वो तो बहुत दूर है। उसी प्रकार से कोई पक्षी अगर बर्ड उड़ रहा हो आसमान में, तो नीचे उसको पूरा का पूरा बहुत बड़ा एरिया दिखाई देगा, उसमें जो भी चीज़ें वो सब दिखाई देंगी। तो वो एरिया एक प्रकार का मैप हो गया जो उसकी आंखों से दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो हम ड्राइंग बनाते हैं वो एक प्रकार से हमारा ग्राफिक ही है। आज की भाषा में ग्राफिक कहते हैं इसको। द मैप इज़ ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो भी फीचर्स होते हैं उसे हम मैप में शो करते हैं। जो फीचर्स क्या हो सकते हैं? माउंटेन हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटोज हैं, नदियाँ हैं, ऐसे ऐसे तमाम फीचर्स हैं। तो जो मैप होता है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स ऑफ द अर्थ, इट्स राउंड सरफेस और ए पार्ट ऑफ अर्थ। मतलब या तो पूरी अर्थ को शो कर सकते हो या उसके हिस्से को पेपर पे शो करते हो, किसी फ्लैट चीज़ पे आप शो करते हो, वही है मैप। तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा गया है कि एटलस तो आपके पास होगा भी, नहीं है तो आपके पास होना चाहिए एक एटलस। जिस प्रकार से आपके पास एक डिक्शनरी होती है इंग्लिश वर्ड्स को ढूंढने के लिए, उसी प्रकार से आपके पास एक एटलस होना चाहिए। एटलस जो है एक मैप के कलेक्शन की बुक होती है। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप्स। और अगर हमसे कोई पूछे कि कितने प्रकार के मैप्स होते हैं, तो आपको यहाँ पे 3 प्रकार के मैप्स आपको समझने हैं, ठीक है। सबसे पहले है फिजिकल मैप्स, फिर पॉलिटिकल मैप्स दूसरे नंबर पे, फिर थीमेटिक मैप्स। देखिए फिजिकल मैप जो होता है विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स। फिजिकल मैप में नेचुरल फीचर्स हम शो करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए। ये आपको 5.2 में इस टेक्स्ट बुक में दिखाया गया फिगर 5.2। तो उस फिगर को हम ले लेते हैं। देखिए फिगर जो है इस चैप्टर में दी गई, इंडिया दैट इज़ भारत, है ना। इसके ट्यूटोरियल भी आप देखेंगे तो आपको चीज़ समझ में आएंगी। और ये है इस पे 5.2 फिगर जो यहाँ पे बनी हुई है। ये और ये फिजिकल मैप है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को शो कर रहा है विद सम ऑफ इट्स रिवर्स। तो हमें देखिए यहाँ पे माउंटेन्स हो गए, ये जो आप देख रहे हैं भूरे कलर में, है ना, ये माउंटेन्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेटो है। और ये जो आप देख रहे हैं लाइन लाइन से चली जा रही हैं, ये नदियाँ हैं। और ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये मैदान है। और ये जो पीले कलर में आप देख रहे हैं ये भी हमारा जो है प्लेटो एरियाज़ है। तो ये जब इस ट्यूटोरियल में आप जाएंगे तो इसे जिस मकसद से दिखाया गया है वो भी वहाँ हम देखेंगे। और ये सब क्या है जो यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है, तो इसे अभी हमें पढ़ना है। तो आप समझ गए फिजिकल मैप में हम जो नेचुरल फीचर्स हैं वो दिखाते हैं, पर्वत, पठार, मैदान एटसेट्रा, नदियों वगैरह को। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल सीधी सी बात आ गई भाई कि गवर्नमेंट, पावर, एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति, है ना। तो पॉलिटिकल मैप्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। ये उन डिटेल्स को शो करता है, मतलब किसी भी कंट्रीज़ के, जैसे कि इंडिया इज़ ए कंट्री,
तो उसके किस डिटेल्स को शो करता है, वो पॉलिटिकल मैप में स्टेट्स दिखाते हैं, राज्य दिखाते हैं और बाउंड्रीज दिखाते हैं, सिटीज़ को दिखाते हैं एटसेट्रा। जैसे उदाहरण के लिए अ मैप ऑफ इंडिया, अगर आप भारत का कोई मैप लेते हो तो उस मैप में उस भारत के जो स्टेट्स हैं वो दिखाई जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज दिखाई जाएंगी और उनकी कैपिटल्स को भी शो किया जाएगा, तो वो एक पॉलिटिकल मैप हो जाएगा। जैसे अभी जो मैप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देखिए ये पूरा का पूरा इंडिया का मैप है, कोई भी बहुत आसानी से पहचान लेगा। और इसके अंदर जो शो हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जो लाइन से अलग अलग प्लॉट, जैसे ज़मीन के प्लॉट होते हैं ना, उस टाइप का बड़ा बड़ा छोटा छोटा प्लॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टेट्स हैं और उनकी कैपिटल्स को भी यहाँ पे आप पहचान सकते हैं, जो कुछ बोल्ड लेटर्स में लिखी गई हैं और उनके साथ एक सर्किल का चिन्ह भी बना हुआ है। आप स्टेट को काउंट करिए तो अभी फ़िलहाल तो इंडिया में जो है 28 स्टेट हैं, लेकिन जब मैं इस ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो एक दिन पहले ही जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे स्टेट असेंबली के चुनाव की घोषणा हुई है, जिसका मतलब आप ट्यूटोरियल देखेंगे कुछ समय बाद तो इंडिया में 29 स्टेट्स होंगे और यहाँ पे 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यहाँ पे 7 यूनियन टेरिटरीज़ होंगी, क्योंकि तब जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी अभी है वो हट जाएगा और वो एक स्टेट बन जाएगा, तो 28 में प्लस हो जाएगा और यहाँ यूनियन टेरिटरी कम हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे थीमेटिक मैप्स। देखो बच्चों, थीम का मतलब होता है, जैसे आप पोइट्री पढ़ते हो, स्टोरी पढ़ते हो तो पूछा जाता है ना उसकी थीम क्या है। जैसे कोई फिल्म देख के आते हो तो फिल्म में मतलब ये पूछा जाता है ना यार फिल्म किस विषय पे बनी है, उसका सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहोगे भाई वो देशभक्ति पे बनी है, या उसमें कोई लव स्टोरी सिखाई गई है, या कोई हिस्टोरिकल मूवी है, या कोई सोशल इशूज़ में उठाया गया है, या कोई पॉलिटिक्स पे बनी मूवी है। तो सबका अपना एक सब्जेक्ट होता है, या रिलीजियस बेस्ड है, मतलब कुछ रिलीजन से रिलेटेड उसमें शो किया गया है, जैसे संतोषी माता फिल्म है, या उसमें कोई लव स्टोरी शो की गई है, या वो फैमिली में है ना लोगों के बीच में संबंध, रिलेशंस, भाईचारा बना रहे उस पर बेस्ड मूवी है। मतलब सबका थीम होता है, उसी प्रकार से मैप का भी थीम होता है। लेकिन आप देख रहे हैं बच्चों की हर फिल्म का अलग अलग थीम है, तो सारे थीम्स को एक पिक्चर में नहीं शो किया जाता जनरली, इसलिए इन्हें फीचर फिल्म कहा जाता है, उनका कोई ना कोई फीचर होता है। उसी प्रकार से थीमेटिक मैप्स होते हैं, ऐसे मैप जिनकी कोई ना कोई थीम होती हो और वो उस थीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे, उस थीम से रिलेटेड नॉलेज देंगे। बच्चों आप कमेंट पे लिखिएगा कि आप ट्यूटोरियल में क्या सजेशन देना चाहते हैं कि किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट किया जाए, जिससे कि ट्यूटोरियल्स और यूज़फुल हो सकते हैं, बिकॉज आपके कमेंट से ही हमें इम्प्रूव करने के लिए ट्यूटोरियल्स को मदद कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने विचार ज़रूर लिखिएगा बच्चों कि आप क्या चाहते हो और हमसे। तो थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं कि विद स्पेशल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये मैप जो होते हैं ये मैप जनरल पॉलिटिकल मैप नहीं होते, जनरल जो फिजिकल मैप नहीं होते, बल्कि हमें स्पेशल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन देते हैं। मतलब कोई थीम ले लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए इंडिया की पल्सेस शो करनी है तो इंडिया की पल्सेस वाला मैप बना देंगे आपके लिए। अगर नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी शो करनी है तो उसका मैप हो जाएगा। अगर आपको इंडिया की डेमोग्राफी दिखानी है, जनसंख्या वितरण दिखाना है तो उसका मैप हो जाएगा। मतलब दे आर नॉट फॉर जनरल पर्पस, दे आर फॉर स्पेशल पर्पजेज, है ना। तो सबका अपना अपना थीम होगा। तो ये चीज़ें यहाँ दी गई, स्पेशल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये फिगर 6.3 है और फिगर 8 बुक में ये दोनों मैप हम आपके लिए ले आए हैं और स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे दोनों की थीम देख लीजिए जो वहाँ पे लिखा गया है मैप में राइट हैंड साइड में, तो एक थीमेटिक मैप हो गया। इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। अब आपको कंपोनेंट्स ऑफ मैप पढ़ना है, तो आप देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, सब कुछ मिटा दें। हमने पढ़ा कि मैप क्या होता है, हमने देखा कि मैप इज अ ड्राइंग और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ, चाहे वो फुल अर्थ का भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, उसके राउंड शेप का, है ना, जैसे कि जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब जो है वो अर्थ का मिनिएचर फॉर्म होता है, मतलब पूरे अर्थ का जो रियल अर्थ है उसको वो छोटे में हमें शो करता है ग्लोब, और बहुत ही करेक्ट रिप्रेजेंटेशन शो करता है। यानी अर्थ का जो शेप है, जो उसका एरिया है, जो डिस्टेंस अर्थ पे है, मतलब एक जगह से दूसरे देश जगह के बीच का जो डायरेक्शंस हैं, उनको बहुत ही प्रोपोर्शनेटली वो रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम स्केल के जरिए मैप में हम शो करते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ग्लोब के अलावा एटलस के बारे में हमने देखा कि इट इज़ ए बुक ऑफ मैप्स, है ना, मैप्स के कलेक्शंस होते हैं। और मैप छोटी जगह का, एक छोटे से सिटी विलेज का भी हो सकता है और इंडिया जैसे बड़े देश का भी हो सकता है। अब आगे हमको पढ़ना, और हमने फिर इसके काइंड्स भी पढ़े। काइंड्स में हमने देखा कि फिजिकल मैप जो कि फिजिकल फीचर शो करता है, जैसे कि माउंटेन्स हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, प्लेटोज़ हैं। पॉलिटिकल मैप हमने देखा जो कि स्टेट और बाउंड्रीज़ को दिखाता है, मतलब ये किसी देश की सीमाओं और उसके भीतर जो राज्य होते हैं उनको शो करना, उनकी कैपिटल्स को शो करना। थीमेटिक मैप जो होते हैं वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें अलग अलग टॉपिक्स पे। अब आगे हमको पढ़ना है कि इसके अलावा देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उन्हें हमें स्टडी करना है। वो है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बल्स। डिस्टेंस जो एक
प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच की हमको जानकारी देंगे। वो आप जान रहे हैं कि मैप जो है इट इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, आप इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। मैप इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन हम ड्राइंग के ज़रिए शो करते हैं, और इसलिए रियल में जो पृथ्वी पर अर्थ पर है उसको अगर हमें किसी छोटे से पेपर पे A4 साइज़ पेपर में हमें शो करना है, तो हम अगर किसी के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मान लीजिए ए से बी की में, तो क्या हमें 10 किलोमीटर मीटर का मैप पेपर मिलेगा? नो। लेकिन फिर भी अगर हमें ए और बी शो करना है तो हमें कहीं ना कोई तरीका लेना पड़ेगा कि भैया ए से बी के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है, और जो इसको देख रहा है मैप को उसे समझ में भी आ जाए, तो हम उस डिस्टेंस की बात शो करें जो पेपर में होता है। तो पेपर में वो रियल डिस्टेंस शो करता है, बट स्केल के माध्यम से डायरेक्शन भी शो करता है कि ए से बी तक जाना है तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो कि साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो कि वेस्ट डायरेक्शन में। और सिंबल्स बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि मैप में हम जो है नदियों के लिए क्या यूज़ करेंगे, पहाड़ों के लिए क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल शो करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो हम सिंबल्स एंड साइंस का यूज़ करते हैं। अगर हमें डायरेक्शन, जैसे वाले डायरेक्शन ही दिखाना है तब उसमें तो हम साइन का यूज़ करते हैं ना, उसमें हम लेटर्स का यूज़ करते हैं, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट। तो डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल ये मैप के कंपोनेंट होते हैं। मैप में आपको डिस्टेंस भी बताया जाएगा, डायरेक्शन भी बताया जाएगा, और कई सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे। यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द फर्स्ट टू, आप इसमें से फर्स्ट टू को ऑलरेडी जान चुके हैं। फर्स्ट टू का मतलब होता है कि ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो हमने इस मैप में देखा था ना, जब हम इस मैप को स्टडी कर रहे थे, तो हम यहाँ पे अगर हमें स्टेशन से यहाँ तक जाना है तो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, प्लस ये ईस्ट है ना। अगर आप मतलब यहाँ पे स्टेशन पर उतर के अगर आप इधर जा रहे हो तो ईस्ट जा रहे हो, अगर आप यहाँ से उतर के इधर जा रहे हो तो वेस्ट जा रहे हो, और अगर आप इधर जा रहे हो तो नॉर्थ जा रहे हो, इधर जा रहे हो साउथ, तो ये ईस्ट में जा रहा है। और यहाँ पे जब वो जा रहा था तो साउथ में जा रहा था, है ना, क्योंकि साउथ जो है नीचे की तरफ है। तो हम दो को तो हम कर चुके हैं। यानी हमें सिंबल्स पे ध्यान देना है यहाँ पे वाइल नेविगेटिंग, है ना, इसे नेविगेशन कहते हैं। जो आप जर्नी अपनी कर रहे हो, चल रहे हो डिफरेंट डायरेक्शंस में, वो आपका नेविगेशन है। मैप में उसे नेविगेशन कहा जाता है। लेट अस नाउ डिफाइन देम मोर प्रिसाइजली मतलब होता है और करेक्टली हम इसे समझने की कोशिश करें, और ठीक से हम इसे समझने की कोशिश करें। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर? क्या कभी आपने सोचा है, इस चीज़ पे विचार किया है कि इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे छोटे से पेपर पे कैसे शो किया जाता है? शो का मतलब क्या है, कैसे मैप में शो किया जाता है? इट इज़ ऑल थैंक्स टू द मैप्स स्केल। वही जो मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे मैप के स्केल को आपको समझना ज़रूरी है। वैसे बच्चों, आप जानते हो कि स्केल जब आप यूज़ करते हो तो उस स्केल में मार्किंग्स होती हैं, तो आप डिस्टेंस ही नापते हो स्केल से, कितने सेंटीमीटर का और कितने इंच का, इतना ही नापते हो आप। और कभी कभी जब ज़मीन में नापना होता है तो 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 12 इंच का एक स्केल होता है। और जो टेलर के पास जाते हो तो बड़ा सा इंच टेप निकालता है वो। तो वो स्केल की बात हम यहाँ कर रहे हैं। लेट अस गो बैक टू आवर मैप। चलो हम फिर से अपने मैप पे चलते हैं। फिगर 1.1, ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप एज प्रिंटेड हेयर रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। कहने का मतलब ये है कि ये जो मैप आपने देखा था यहाँ पे जब वो रेलवे स्टेशन से उतरता है और चलता है, तो जब जैसे ही वो उतर के चलना शुरू करता है तो कोई ना कोई डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ठीक है। अब इस मैप में तो ये A4 साइज़ से भी छोटा है, मोबाइल की स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है। तो क्या आपको रियल डिस्टेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है जो वास्तव में वो यहाँ से लेके इस बैंक तक जाएगा? नहीं। लेकिन फिर भी मैप हमें ये बता रहा है कि आप बैंक तक कैसे पहुँचोगे। लेकिन वास्तव में रेलवे स्टेशन से इस रास्ते के ज़रिए बैंक का डिस्टेंस कितना है, क्या वो 1 किलोमीटर है कि 500 मीटर है कि 2 किलोमीटर है कि 10 किलोमीटर है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। अब चूंकि ये सिर्फ ड्राइंग है कि मैप है, तो ये जो डिस्टेंस है इसे शो करने के लिए हम स्केल का सहारा लेते हैं। और कैसे शो करते हैं वो यहाँ आगे बताया गया है। ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप एज प्रिंटेड हेयर रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो उस पर जो भी वो कदम चलेगा वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो डिस्टेंस को हमें मानना पड़ता है। जैसे लेट अस सपोज इट इज़ 500 मीटर्स, हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है 500 मीटर का है, मतलब कि जो रेलवे स्टेशन से बैंक तक का डिस्टेंस 500 मीटर्स का है। वी से दैट द स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर इक्वल 500। अब ये आपको ध्यान देना है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर, ये हमने माना हुआ है। जो मैप बना रहा है उसे ये काम करना पड़ता है, क्योंकि मैप जो होता है सिर्फ एक ड्राइंग है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वो रियल चीज़ें हम उठा के वहाँ नहीं भर देते हैं, बल्कि रियल चीज़ों को हम डिफरेंट सिंबल से शो करने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार से डिस्टेंस को अगर आपको शो करना है तो आप डिस्टेंस ड्रॉ कर दोगे, प्लस इसके बीच में कितना डिस्टेंस है उसको स्केल से शो करोगे, और आपको खुद बताना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 3 इंच का आपने बनाया, ठीक है, मतलब 1 इंच यहाँ, 2,
ये 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, और आपने लिखा कि यहाँ पे जो है 1 इंच इज़ इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो हम समझ जाएंगे कि 5 5 5 ये डिस्टेंस 15 किलोमीटर को शो कर रहा है। लेकिन मान लीजिए आपके पास बहुत कम जगह है, सिर्फ इतनी जगह है, तो हो सकता है आप वहाँ पे सेंटीमीटर ले लो, है ना, इस प्रकार से कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो भी हम 15 किलोमीटर शो कर सकते हैं, है ना, इस तरह से। तो ये जो हम बता रहे हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे कि हम जो मैप है उसमें 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है, मतलब पेपर पे रियल डिस्टेंस जो 1 सेंटीमीटर जो आप स्केल से नाप सकते हो, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 500 मीटर को शो करता है। तो इस मैप में अगर वो स्टेशन से चल रहा है तो मान लीजिए कि वो इस स्टेशन से निकला तो लगभग 1 सेंटीमीटर इतनी दूरी में बन जाएगा, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं, तो इसका मतलब इतनी दूरी चलने का मतलब उसने 500 मीटर कवर कर लिया, और फिर इतना ही डिस्टेंस चलेगा तो 500 मीटर फिर कवर किया, तो इसका मतलब उसने 1000 मीटर, यानी इतनी दूरी का 1 किलोमीटर हो गया। इसी प्रकार से इतनी दूरी का 2 किलोमीटर हो गया, या यहाँ चलेगा तो 2 किलोमीटर हो गया। ऐसे करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरा स्केल लेके नाप के कि बैंक तक की कितनी दूरी होगी। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन फिगर 5.2 इन चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में जो हमने मैप ऑफ इंडिया भी देखा था 5.2 फिगर टेक्स्ट बुक में, आप उसको देखो। द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ए रूलर विथ 500 रिटन अबव इट्स लेंथ एंड किलोमीटर ऑन द साइड। मतलब स्केल नीचे दिखाया गया है, लेफ्ट कॉर्नर में दिखाया गया है, रूलर से दिखाया गया है, 500 उस पर लिखा गया है, लेंथ के ऊपर लिखा गया है, और साइड भी किलोमीटर लिखा गया। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये है रूलर और ये 500 जो लिखा है, और ये किलोमीटर है ना। यानी कि अगर आपको इस मैप में मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर हो गया मान लीजिए, तो आपने 500 मीटर कवर कर लिया। 1 सेंटीमीटर और चले, कुल मिला के 2 सेंटीमीटर चले, तो आपने 1 किलोमीटर कवर कर लिया। तो वो यहाँ पे मैप में हमारी इस तरह से हेल्प हो जाती है। हालांकि पॉलिटिकल मैप नहीं है अभी, पॉलिटिकल मैप होता तो थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प करता। तो चैप्टर 5 के टेक्स्ट बुक का हमने ये भी देख लिया। इट सिंपली मीन्स दैट दिस रूलर विच मेजर्स 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी जो रूलर दिया गया है वो 2.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, इन द प्रिंटेड मैप करस्पॉन्ड्स टू 500 किलोमीटर्स टू द ग्राउंड। कहने का मतलब ये है कि वो जो रूलर दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, उसके ऊपर 500 लिखा गया है, तो इतना डिस्टेंस जो है वो 500 किलोमीटर के बराबर है। यहाँ पे किलोमीटर लिखा गया है, ध्यान दीजिए, ग्राउंड पर। ग्राउंड का मतलब रियल पृथ्वी के सरफेस पर। फिर से हम मैप में चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ का तक जो डिस्टेंस है वो है 2.5 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये 500 और ये किलोमीटर को शो कर रहा है। यहाँ जो किलोमीटर है वो 500 के लिए है, तो यहाँ पे जो 2.5 सेंटीमीटर है वो इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। माइंड ब्लोइंग। अब देखिए यहाँ पे कैसे हेल्प मिल सकती है, तो इसको मिटाते हैं जो भी हमने बताया था आपको। मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 2.5 सेंटीमीटर है, तो मैप में तो सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर इतनी दूरी में नज़र आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, और दोनों के बीच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर मैप पर, मतलब ये जो मैप आप शो हो रहा है इस पे शो कर रहा है, तो वास्तव में A से लेके B तक का मैप पे जो डिस्टेंस शो हो रहा है वो हो रहा है 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस मतलब, और जब आप रियल में पृथ्वी के सरफेस पर A से B तक जाओगे तो कितना डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा, वो आपका यहाँ पे लिखा गया है कि 500 किलोमीटर के बराबर है। तो आपको 500 किलोमीटर चलना होगा, है ना, क्योंकि मैप में आप देख रहे हो, मैप आपने लिया और मैप आपने देखा कि A से B तक मैप पर 2.5 सेंटीमीटर है, और ये 2.5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर है। इसका मतलब A से बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको यहाँ C तक जाना है, तो आप A पे खड़े हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नापिए। मान लीजिए ये निकलता है 5 सेंटीमीटर। कितना निकलता है? 5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर जो है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, ठीक है। और 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 सेंटीमीटर बनेगा, तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 बनेगा। इसका मतलब आप 1000 किलोमीटर कवर करना है आपको, यानी A से लेके C तक जाने में आपको 1000 किलोमीटर रियल में कवर करने होंगे। मैप में चूँकि पेपर पे छोटे से पेपर पे शो करना पड़ता है, तो वहाँ हम सहारा लेते हैं इसका। यहाँ आपको बता देते हैं भैया देखो रियल डिस्टेंस इसमें हम शो नहीं कर सकते, हम आपको एक स्केल दे देते हैं, उस स्केल में आपको बता देंगे कि मैप में आप जो डिस्टेंस नाप लीजिए
उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे एक रेफरेंस दे रहे हैं, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर है। अब आप देख लीजिए, अगर आपका 2.5 सेंटीमीटर नहीं है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर है या 1.5 सेंटीमीटर है, उसी हिसाब से आप रियल डिस्टेंस को, जो एक्चुअल डिस्टेंस है, उसको एडजस्ट कर लीजिए। तो वो चीज़ यहाँ बताई गई है ना कि प्रिंटेड मैप में 500। तो सो द एक्चुअल डिस्टेंस जो है बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल। तो मैप में जो स्केल होता है, उस स्केल से हमें एक्चुअल डिस्टेंस पता चलता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप। देखिए रिप्रेजेंटेड है, रियल नहीं है। अगर रियल होता तो हम क्यों रिप्रेजेंट लिखते? ड्राइंग है, मैप की ड्राइंग में डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट मैप इज यूजिंग। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का स्केल आपने बनाया है। अगर वहाँ पे हम 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर ना लिखकर अगर हम लिख देते 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, तो ज़रा आप सोचिए कि जहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर बन रहा था, वहाँ पे वो 1000 मतलब 1500 किलोमीटर बन जाता कि नहीं बन जाता? तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो स्केल हमें बहुत हेल्प करता है, वो एक्चुअल डिस्टेंस को पता लगाने में मदद करता है ना। और वो हर मैप में ज़रूर दिया होता है। यहाँ पे लिखा गया कि ड्रॉ ए सिंपल मैप ऑफ स्कूल्स प्लेग्राउंड। स्कूल के प्लेग्राउंड का आप हम मैप बनाओ और लेट अस एज्यूम इट इज़ अ रेक्टेंगल। और हम मान लेते हैं कि जो मैप है आपका स्कूल का वो रेक्टेंगल की शेप में है और 40 मीटर इन लेंथ और 30 मीटर इन विड्थ। ड्रॉ इट प्रिसाइजली, एकदम करेक्टली आप उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो। और स्केल आपको लेना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे वैसे तो मैं आपको थोड़ा सा शो कर दे रहा हूँ, ये मैंने ऐसे ही मतलब यहाँ वहाँ से ले लिया था। इतना तो आप नहीं बना पाओगे, लेकिन आप बना सकते हो, है ना। कि आपका जो कैंपस है वो रेक्टेंगल के शेप में है, 40 मीटर उसकी लेंथ है और विड्थ है 30 मीटर। इतने में आपका स्कूल बना हुआ है, स्कूल का प्लेग्राउंड बना हुआ है। और इस स्कूल के प्लेग्राउंड में घास वगैरह उगी होंगी, है ना। ऐसे ऐसे घास आप बना दीजिए, तो अब रियल प्लेग्राउंड तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैप में आपको स्केल लेना पड़ेगा, ठीक है ना, स्केल। तो अगर आप मैप में आपने बनाया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी जो लेंथ है वो 40 है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 30 मीटर है। तो हम यहाँ ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि आप कैसे ड्रॉ करोगे, 1 सेंटीमीटर अगर 10 मीटर के बराबर है तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो जाएगा, क्योंकि हमें 40 लेना है। तो आप 4 सेंटीमीटर यहाँ पे करोगे, यानी इसकी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा 3 सेंटीमीटर। यानी जो आप स्केल से लाइन खींचोगे पेपर पे वो 4 सेंटीमीटर कैसे खींचोगे, 3 सेंटीमीटर कैसे खींचोगे, इसको मिला दोगे, ये हो गया प्लेग्राउंड। और अगर आप स्केल शो कर दोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, मतलब ये स्केल है हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। और उसके बाद ले जाके किसी के सामने रखोगे, देखो भाई ये हमारा प्लेग्राउंड है, मतलब यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा, ये हमारा प्लेग्राउंड है। अब बताओ हमारा प्लेग्राउंड कितना बड़ा है। तो कहेगा स्केल कहाँ है इसका, तो कहोगे भैया स्केल ये है। तो कहेगा ओहो, वो अपना रूलर निकालेगा, नापेगा, कहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर निकल रहा है और स्केल में 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है। तो भैया आपके प्लेग्राउंड की लंबाई जो है 40 मीटर है और यहाँ नापेगा, कहेगा तो 3 सेंटीमीटर निकल रहा है। इसका मतलब 3 × 10 30 मीटर आपके प्लेग्राउंड की चौड़ाई है, बता देगा वो। नाउ मेजर द डायगनल ऑफ ए रेक्टेंगल। डायगनल जो होता है वो कोने से कोने को मिलाता है, तो ये इसका डायगनल हो जाएगा। गलत ड्रॉ हो गया, ये इसका डायगनल हो जाएगा। हाउ मेनी सेंटीमीटर डू यू गेट, तो ये डायगनल कितना लंबा है। तो ये तो इसका तो वैसे फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको नापिए कितना निकलेगा। जब बड़ी क्लास में जाओगे तो आप इसे पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे। इसकी जो लेंथ है आपको सिर्फ नापनी है और ये लेंथ निकलेगी आपकी 50 मीटर। डायगनल की लेंथ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 50 मीटर। तो फिर हम लौटते हैं यहाँ पे और कहा गया है कि लेट अस रिटर्न टू आवर 4 एरोज। अब ये जो 4 एरोज थे जो हमने यहाँ मैप में देखे थे, ये जो 4 एरोज है और उस वाले मैप में भी देखे थे हमने, देखिए ये है ना। तो उसको हमको स्टडी करना है। 4 एरोज टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटी मैप, दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शंस। ये 4 डायरेक्शन को शो करते हैं, मतलब जो मेन 4 डायरेक्शंस विच आर नॉर्थ। तो वो जो डायरेक्शंस है वो कौन कौन से हैं, नॉर्थ एट द टॉप, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। इनको कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है और कार्डिनल पॉइंट्स भी कहा जाता है। तो शुरुआत हमारी नॉर्थ से होती है। अब बच्चों इसको इसलिए नॉर्थ लाइन भी कहा जाता है, मतलब जो आपको ये जो शो किया जाता है मैप में डायरेक्शन के लिए, इसे नॉर्थ लाइन भी कहते हैं। मैप पे ये जो सिंबल है जो घड़ी जैसा, या वैसे भी जो डायरेक्शन शो करने वाले जो साइंस होते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इसे नॉर्थ लाइन भी कहा जाता है। और उसके बाद घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, ठीक है, इस टाइप से, इस एरो में चलती है, ऐसे चलती है। तो उस प्रकार से आप
टॉप से शुरुआत करेंगे, फिर क्लॉकवाइज चलते चलते आपको ईस्ट मिलेगा, साउथ मिलेगा, वेस्ट मिलेगा। तो ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा। अदर देन दीज, मतलब ये जो 4 आपके मेजर डायरेक्शंस, इन्हें कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है। कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं, इनको आप समझे रहिए बच्चों, इन्हें इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहा जाता है। तो ये है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया, दरअसल ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जो होते हैं वो 2 मेजर डायरेक्शंस के बीच में निकाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ है, ईस्ट है, तो आपको अगर यहाँ पे जो है ये यहाँ का डिस्टेंस शो करना है, तो ये प्रॉपर्ली नॉर्थ होगा, ये प्रॉपर्ली साउथ होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा डायरेक्शन। इसी प्रकार से यहाँ पे आप साउथ ईस्ट निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप साउथ वेस्ट निकाल लेंगे, और यहाँ पे आप नॉर्थ वेस्ट निकाल लेंगे। तो वही यहाँ दिए गए हैं कि एक तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, एक साउथ ईस्ट हो गया, एक साउथ वेस्ट हो गया, और एक नॉर्थ वेस्ट हो गया। मोस्ट मैप्स सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। और कई मैप्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई जाएंगी, सिर्फ ऐसे बना होगा और यहाँ पे एन लिख के छोड़ देंगे, सिर्फ एन लिखा होगा, विच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन। जैसे मैंने बताया ना, इसे नॉर्थ लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्थ लाइन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मैप में स्केल शो होता है, और वो स्केल हमें एक्चुअल डिस्टेंस पता करने में मदद करता है, और उसमें डायरेक्शन पता करने के लिए वहाँ पर एक नॉर्थ लाइन दी होती है, या इस टाइप का सिंबल बना के आपको डायरेक्शन शो किया जाएगा। डायरेक्शंस में भी हमने देखा कि 2, एक तो कार्डिनल डायरेक्शन और एक इंटरमीडिएट डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शंस 4 हैं, और इन्हीं 4 से 4 हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी बन जाते हैं। कुल मिला के 8 बन गए। और अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ दिया गया है। कंसीडर द मैप ऑफ द स्मॉल सिटी अगेन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स इन द लिस्ट बिलो। द मार्केट इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। आपको बताना है कितना सही है कितना गलत है। तो देखते हैं मार्केट हॉस्पिटल के नॉर्थ में है कि नहीं है। देखिए मार्केट है और हॉस्पिटल जो है वो ये है। तो अब देखिए हॉस्पिटल है तो आप प्लस का निशान बना लीजिए, ये नॉर्थ लाइन बना लीजिए। ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ। तो देखा जाए तो हॉस्पिटल जो है वो नीचे की तरफ है, तो हम कहेंगे ये हॉस्पिटल साउथ में है। हॉस्पिटल, मार्केट जो है हॉस्पिटल के साउथ में है। तो ये तो भाई आपका इनकरेक्ट हो गया, फॉल्स हो गया। द म्यूजियम इज़ साउथ वेस्ट ऑफ द बैंक। चलिए देखते हैं, ये है म्यूजियम और ये है बैंक। तो बच्चों म्यूजियम भी बैंक के साउथ में ही है। साउथ वेस्ट का मतलब होता जब वो यहाँ पे होता, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो दिस इज़ आल्सो इनकरेक्ट। आगे है रेलवे स्टेशन इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के नॉर्थ वेस्ट, ये रेलवे स्टेशन है और ये हॉस्पिटल है। तो देखिए इसका ये तो नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे जा रहा है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा। करेक्ट है ये, तो हम इसे करेक्ट मानेंगे, ठीक है। द लेक इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स। अपार्टमेंट ब्लॉक्स के नॉर्थ वेस्ट में ये है लेक और ये है अपार्टमेंट्स इसके नॉर्थ वेस्ट में। तो देखो बच्चों, अगर हम इसका सहारा लें तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो कायदे से देखा जाए तो ये साउथ, मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो ये साउथ वेस्ट होना चाहिए, और वहाँ लिखा गया नॉर्थ वेस्ट, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस इज़ आल्सो इनकरेक्ट। इसमें सिर्फ एक ही करेक्ट है, ठीक है। टेकिंग योर स्कूल एज द स्टार्टिंग पॉइंट, डू यू नो अप्रॉक्सीमेटली इन विच कार्डिनल डायरेक्शन योर होम इज़ लोकेटेड। तो भाई आपका स्कूल है, और जब आप घर के लिए निकलते हो तो सीधा आप ध्यान दीजिए कि स्कूल से किस डायरेक्शन में आपका घर बनता है, घर पड़ता है, ठीक है। नॉर्थ में पड़ता है, मतलब अब नॉर्थ की तरफ स्कूल से, स्कूल को पॉइंट मान के आप किस दिशा में जाते हो। अगर आप स्कूल से इस दिशा में जाते हो तो नॉर्थ में जा रहे हो, इस दिशा में जाते हो तो ईस्ट में जा रहे हो, इस दिशा में जाते हो तो वेस्ट में जा रहे हो, इस दिशा में जाते हो तो साउथ में जा रहे हो। और फिर अगर मान लीजिए साउथ निकले, फिर आप घूम निकले यहाँ पर ईस्ट हो गए, फिर आगे चल के आप घूम गए नॉर्थ हो गए, फिर आगे चल के, तो वो चीज़ें डायरेक्शन बनती जाएंगी। लेकिन कुल मिला के आपका घर, मान लीजिए यहाँ पे बना हुआ है आपका घर, तो वो किस डायरेक्शन में पड़ेगा वो पूछा जा रहा है। डिस्कस विद योर टीचर एंड योर पेरेंट्स, तो आप डिस्कस करिए। इसके बाद यहाँ पे सिम्बल्स भी हमें पढ़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिम्बल्स मतलब डिफरेंट साइंस एंड सिम्बल्स की हम बात कर रहे हैं। आर अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। तो हमने मैप के कंपोनेंट में डिस्टेंस, स्केल वगैरह सब पढ़ लिया, उनके बीच का जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है स्केल का और एक्चुअल डिस्टेंस क्या सो होता है उसे हम पढ़ चुके हैं। डायरेक्शन भी हमने पढ़ लिया। अब बारी आती सिंबल की। तो आवर मैप है स्मॉल ड्राइंग्स। हमारी जो मैप है यहाँ पे जो हमने ऊपर देखा था, तो इसमें हमने ड्राइंग्स बनाई हुई हैं एक्चुअल बिल्डिंग्स की। अब कुछ अदर एलिमेंट दिखाए गए हैं, बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप। लेकिन हमारी मैप में इतनी जगह नहीं होगी कि ऑफ ए लार्ज सिटी, कि हम किसी लार्ज सिटी को दिखा सकें
किसी कंट्री को दिखा सकें ड्रॉ करके, सब के सबको हम मैप पे ड्रॉ कर सकें। कहने का मतलब ये है कि मैप में हम सारे अपार्टमेंट्स को, सारी बिल्डिंग्स को नहीं शो कर सकते। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए इसको सबको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे बैंक बनाया गया है, मान लीजिए बड़ा सिटी है तो उसमें बहुत सारे बैंक होंगे, है ना, बहुत सारे स्कूल्स होंगे, गार्डन्स होंगे। यहाँ पे एक गार्डन शो किया गया है तो कहाँ कहाँ आप गार्डन्स, स्कूल्स और यानी कितने मकान होंगे, तो कहाँ कहाँ आप शो करते रहोगे। लेकिन कितना आसान होता कि अगर हम एक कोई सिंबल बना देते, मान लीजिए कि ये जो सिंबल है, ये सिंबल एक बिल्डिंग को शो करता है या बैंक को शो करता है, तो बहुत आसानी से आप, अगर 50 बैंक भी हैं तो आप उन्हें जगह जगह शो कर सकते हो। तो यहाँ हम सिंबल्स को पढ़ रहे थे और हमने देखा कि कोई लार्ज सिटी है या कंट्री है तो हम सारी सारी बिल्डिंग्स को ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इंस्टेड अ सिंबल इज़ यूज, तो हम उसकी जगह सिंबल यूज़ करते हैं उन फीचर्स को, मतलब जो हम शो करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को भी हम शो करना चाहते हैं वो हमारे फीचर्स ही हो गए, ठीक है। तो जिनको हम शो करना चाहते हैं उन्हें हम सिंबल के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें एक्चुअल ड्राइंग उनकी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि स्कूल है तो हम स्कूल ड्रॉ करें, बैंक है तो हम बैंक ड्रॉ करें, अगर लेक है तो हम लेक ड्रॉ करें, ऐसा नहीं। हम उनकी जगह सिंबलाइजेशन कर सकते हैं, सिंबल यूज़ कर सकते हैं। सिंबल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स, अब अलग अलग बिल्डिंग के लिए अलग अलग सिंबल आप यूज़ करना पड़ेगा, है ना। उदाहरण के लिए इंस्टेंस, उदाहरण के लिए रेलवे स्टेशन है, स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, तो हम उनकी एक्चुअल ड्राइंग नहीं बनाएंगे, ठीक है। वी विल नॉट ड्रॉ देयर एक्चुअल ड्राइंग, बल्कि हम वहाँ पे सिंबल्स का यूज करेंगे, ठीक है, साइंस का यूज करेंगे। रोड्स के लिए अलग, रेलवे लाइन के लिए अलग, और जो हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं, है ना, जैसे पर्वत, पठार, मैदान एट्सेट्रा, है ना, जैसे कि नदियाँ हैं, है ना, यहाँ पे कोई पॉन्ड है, कोई फॉरेस्ट है, तो इन सब के लिए हम सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। यह बहुत आसान हो जाता है फिर हमारे लिए, और वो भी हमें मैप में कहीं ना कहीं एक लीजेंड के रूप में शो करना होगा, है ना। तो इन दैट वे न्यूमरस डिटेल्स, तो न्यूमरस माने मैनी डिफरेंट डिटेल्स को हम शो कर सकते हैं, एक लिमिटेड स्पेस पे शो कर सकते हैं और मैप में शो कर सकते हैं। टू मेक मैप्स मोर इजली अंडरस्टूड, यानी मैप मतलब मैप उतना ही अच्छा होता है जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दे सके। तो कोई भी मैप्स को समझने योग्य, मतलब इजली अंडरस्टूड हो, वो समझ में आ जाए, इसके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझ सकें। वैरायटी ऑफ यूजर्स, मतलब एक गांव का किसान भी है, एक स्टूडेंट भी है, एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, एक अनपढ़ भी है, तो वैरायटी ऑफ यूजर्स जो हैं वो मैप का यूज़ करते हैं। तो मैप मेकर्स क्या करते हैं कि वो सिंबल्स का यूज़ करते हैं जो समझ में आ जाए। तो जैसे डिफरेंट कंट्रीज यूज़ डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल्स। अब ये भी आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सिंबल्स यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसे हैं जो यूज़ किए जाते हैं, यानी अमेरिका अगर अपने मैप में यूज़ करेगा तो वही सिंबल यूज़ करेगा जो इंडिया करेगा, ऐसा नहीं है। सर्वे ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ जो मैप वगैरह बनाने का और ये सब जो अथॉरिटी है वो सर्वे ऑफ इंडिया है। सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, ये संस्था है, इंस्टीट्यूशन जो बनाता है, एक गवर्नमेंट बॉडी है, मतलब सरकार की है, कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है, सरकार की संस्था है। बॉडी मतलब यहाँ पर शरीर नहीं है, बॉडी मतलब होता है गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक इंस्टीट्यूशन। हैज़ फिक्स सेट ऑफ सिंबल्स, तो भारत के लिए, भारत के मैप में, भारत के अंदर शो करने के लिए फिक्स्ड सेट ऑफ सिंबल्स निर्धारित कर दिए गए हैं, डिसाइड कर दिए गए हैं कि भारत के मैप्स में कौन कौन से सिंबल शो किए जाएंगे। अगर वो इंडिया का मैप है तो ठीक है, या हमें इंडिया का कोई पार्ट शो करना तो भी। अ स्मॉल सेलेक्शन ऑफ देम इज सोन इन फिगर 1.2। 1.2 में आपको कुछ यहाँ पे शो किया गया है, तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कि रेलवे लाइन है, तो ये रेलवे लाइन हो जाएगी ना। ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ये ब्रॉड गेज है, ये मीटर गेज है। इसके अलावा रोड्स हैं, तो अब इसमें भी, रोड्स में भी देखिए जो ये जो है, अगर ये साइन बनाया गया है तो मेटल रोड का है, ये साइन है तो ये कच्ची सड़क का है। बाउंड्री, अगर इंटरनेशनल बाउंड्री जो मैप में अक्सर देखी होगी आपने, तो इसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब अलग होता है। ये बाउंड्री इंटरनेशनल होती है, ये स्टेट की बाउंड्री होती है, और ये डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री होती है। रिवर की बात करें तो ये नदी है, ये कुएं का निशान है सिंबल, ये टैंक है, ये कैनाल को शो करता है, और ये कोई ब्रिज शो करता है। ये टेंपल को शो करता है, ये चर्च को शो करता है, ये मॉस्क को शो करता है, और ये सिर्फ छतरी है एक। ये मतलब समझ लीजिए, मेरे ख्याल से ये बौद्ध के लिए होगा। पोस्ट ऑफिस, पीटीओ, पीएस, अभी इसको लेटर से शो किया जा रहा है। इनके सिंबल्स क्या हैं? लेटर्स हैं। सेटलमेंट यानी बस्तियां जहाँ बसी हुई लोग रहते हैं, और एक कब्रिस्तान, तो ये सेटलमेंट एरिया है और ये कब्रिस्तान का एरिया है। ये अगर शो हो रहा है तो पेड़ है, और ये शो हो रहा है तो ग्रास है। तो देखिए कितना ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है मैप अगर इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। हमें एक्चुअल ड्राइंग नदी की बनाने की ज़रूरत नहीं है, रेलवे लाइन की बनाने की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट ऑफिस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, टेम्पल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन सब से हम शो कर सकते हैं। ये वाला जो मैपिंग द अर्थ, ये हमारा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो हमने अलग अलग पार्ट में बनाई हुई, ये आपको अलग पार्ट में मिलेगा। तो ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।